आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर दो लोगों को एक ही सैलरी मिले, एक ही सिटी में रहते हो और दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज हो, तो क्या दोनों इक्वली अमीर बनेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि अमीर बनने का कनेक्शन सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी से होता है। दुनिया में बहुत से लोग लाखों रुपए तो कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसों की टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद धीरे धीरे इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं कि उन्हें पैसों की चिंता ही नहीं रहती। मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि मनी मैनेजमेंट मैथ्स का गेम नहीं बल्कि बिहेवियर का गेम है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहें। लेसन नंबर 1, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस पैसे को संभाल पाते हैं। गेटिंग रिच ऑफन रिक्वायर्स रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस और एक्शन, लेकिन स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कई लॉटरी विनर्स कुछ सालों में बैंकरप्ट हो जाते हैं। उनके पास अचानक बहुत पैसा आ जाता है लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता। दूसरी तरफ एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय जो रेगुलरली सेव और इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्दी बन सकता है। लेसन सिंपल है, पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना और ग्रो करना विजडम है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं, वेल्थ प्रिजर्वेशन पर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, कंपाउंडिंग इज मैजिक। फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोर्स है कंपाउंडिंग। सिंपल वर्ड्स में कहे तो मनी अर्न्स मनी और फिर वो अर्न मनी भी मनी अर्न करती है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन 5000 पर मंथ SIP करता है और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 10 इयर्स में अराउंड 11 लाख, 20 इयर्स में अराउंड 50 लाख और 30 इयर्स में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा। दोस्तों नोटिस करो, आपका इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स नहीं ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रो हो गया। रीजन क्या है? रीजन है टाइम। लेसन सिंपल है, इन्वेस्टिंग में जीनियस बनना जरूरी नहीं, बस जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। लेसन नंबर 3, वेल्थ जो दिखती है वो वेल्थ नहीं है। मोस्ट पीपल वेल्थ को गलत समझते हैं। लग्जरी कार, एक्सपेंसिव फोन, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब स्पेंडिंग के साइन है, वेल्थ नहीं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पर्सन ए BMW चलाता है और पर्सन बी सिंपल कार चलाता है। लोग पर्सन ए को रिच समझते हैं लेकिन रियलिटी में पर्सन बी के म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स 2 करोड़ के हैं। दोस्तों एक्चुअल वेल्थ वो होती है जो नजर नहीं आती। लेसन सिंपल है, रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। दोस्तों ये बात जरूर याद रखना, वेल्थ इज वॉट यू डोंट स्पेंड। लेसन नंबर 4, कंपैरिजन इज फाइनेंशियल पॉइजन। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस लेवल तक पहुंचा दिया है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों की लाइफ स्टाइल देखते रहते हैं और फिर अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपने नई बाइक खरीदी, आप बहुत खुश हो। एक वीक बाद आपके फ्रेंड ने उससे बेटर बाइक खरीद ली, अब आपकी हैप्पीनेस कम हो गई। बाइक सेम है लेकिन कंपैरिजन ने हैप्पीनेस चुरा ली। लेसन सिंपल है, अगर आप हर वक्त दूसरों से compete करेंगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फाइनेंशियल गोल्स अपने होने चाहिए, सोसाइटी के नहीं। लेसन नंबर 5, लर्न टू से एनफ। लाइफ में सबसे डिफिकल्ट वर्ड है एनफ। बहुत लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं फिर भी और ज्यादा के चक्कर में रिस्की डिसीजन लेते हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फाइनेंशियल हिस्ट्री में कई इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन ने बिलियंस होने के बाद भी अननेसेसरी रिस्क लिया और सब कुछ गवा दिया। रीजन है सिर्फ ग्रीड। उन्हें पता ही नहीं था कि इनफ क्या होता है। लेसन सिंपल है, आपको डिफाइन करना होगा कितना पैसा एनफ है, कितनी लाइफ स्टाइल एनफ है, वरना रेस कभी खत्म नहीं होगी। अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की। सेविंग्स इनकम से नहीं हैबिट से आती है। लोग सोचते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब सेव करूंगा, रियलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है। इसको हम
रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है जो 50,000 कमाता है और 10,000 सेव करता है। दूसरा पर्सन है जो 2 लाख कमाता है और सब कुछ खर्च कर देता है। 5 साल बाद पहला बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेसन सिंपल है, सेविंग अमाउंट से ज्यादा सेविंग हैबिट इंपॉर्टेंट है। पहले खुद को पे करो, बाकी पैसा बाद में खर्च करो। लेसन नंबर 7, मनी गिव्स फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं मनी का पर्पस लग्जरी है। बुक के अकॉर्डिंग मनी का बिगेस्ट बेनिफिट है फ्रीडम। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड है। आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, अपने कैरियर को स्विच कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो। आप डिसीजन फियर से नहीं चॉइस से लोगे। लेसन सिंपल है, मनी बाइज कंट्रोल ओवर योर टाइम और टाइम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अब बात करते हैं अपने लास्ट लेसन की, जो है लेसन नंबर 8, लक और रिस्क दोनों हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से है और फेलियर्स को देखकर लगता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बिल गेट्स को स्कूल के टाइम कंप्यूटर्स का एक्सेस मिला था। उस जमाने में ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी थी। उनका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग ने भी रोल प्ले किया। लेसन सिंपल है, सक्सेस आए तो हम्बल रहो, फेलियर आए तो उससे सीखो। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। अगर आप ये 8 लेसन्स फॉलो करते हैं, जैसे जल्दी इन्वेस्ट करना, कंसिस्टेंटली सेव करना, कंपैरिजन अवॉइड करना, लॉन्ग टर्म सोचना, फ्रीडम को प्रायोरिटी देना, तो आप ग्रेजुअली फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको एक भी वैल्यूएबल लेसन मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।